Everyone, welcome to Mani Parik channel. My new video is out on ear. A detailed structure about the ear, external, middle, and internal ears, and mechanism of hearing. Also, I know you like this video. If you like this video, then I'm waiting for your comments. So comment, like, share, and subscribe. And if you problem any topics, then comment me on your comment section. I'm waiting for your comment. And so don't waste your time on talking. Let's start about the ear. Let's start. Everyone, welcome to Himani Parik channel. My new video on ear. Please support and comment. Then I want to know about my videos level. क्या मैं चेंज करूँ, क्या इम्प्रूव होना चाहिए, या कौन से टॉपिक्स जिनमें आपको डिफ़िकल्टीज हो. कमेंट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू problem in any kind of topic in zoology, I will try to get solved on there and make a video on your request. So I'm waiting for your comments and requests and your likes. So if you please like, share and subscribe my videos and my new videos on ear. So let's start about that ear. Don't waste time talking. Mainly start about the ear. Ear is a main working with thinking about that is listening. हाँ, दिस अ मेन फंक्शन ऑफ ईयर, जिसे हम हिंदी में कान बोलते हैं, सुनना है. पर दूसरा वर्क भी है. इज अनदर वर्क इज balancing also is that's why ear is called a stereoacoustic organ. जिस भी कार सुनने के साथ साथ बैलेंसिंग का भी मेन थोड़ा वर्क होता है ईयर का. मेन तो माइंड ही करता है, बट थोड़ा वर्क ईयर भी बैलेंसिंग में करता है. ईयर अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी ear is divided into the external ear, middle ear और internal ear. 3 types of their part. एक्सटर्नल जो हम बाहर से देख सकते हैं, थोड़ा इंटरनल में मिडल आ जाएगा और एकदम अंदर इंटरनल ईयर हो जाएगा. अबाउट ईयर का मैंने आपको बोला ही था, ईयर इज़ अ स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन जस्ट बिकॉज ईयर इज़ द सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट्स द साउंड्स एंड प्ले मेजर रोल इन द सेंसेस. Ear is the sense organ that detect sound and plays a major role in the sense of balance body position. मैंने बोला ही था, सुनने के साथ साथ बैलेंसिंग का काम भी करता है. यही इसमें लिखा हुआ है. इन फिशेज ओनली इंटरनल ईयर. फिशेस में खाली इंटरनल ईयर ही होता है. एम्फीबियम में इंटरनल और मिडल दोनों होते हैं. जैसे जैसे अपना इवोल्यूशन हुआ तो अपने पढ़ते ही हैं फ्रेम, फिशेस, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स. फ्रेम पढ़ते ही हैं. तो फिशेस, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स. तो फिशेस थोड़ा लोअर थे तो उनमें सिर्फ इंटरनल ईयर्स था. एम्फीबियंस थोड़ा अपर है तो इंटरनल एंड मिडल बोथ. And reptiles, aves and mammals have both 3. Reptiles, aves and mammals have a external, middle and internal. ठीक है. So first of all we talking about the external ear. External ear जो हम मोस्टली बाहर से भी हम देखते हैं, हमारी शेप यही होती है. एक्सटर्नली हमें ईयर ऐसे ही दिखाई देता है. ठीक है. पिन्ना ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स. पिन्ना आर इलास्टिक कार्टिलेजेस. पिन्ना मैमल्स में प्रेजेंट होता है और आप कान को ऐसे मूव कीजिए, वो मुड़ जाएगा. 10 नॉट के हिलेगा भी नहीं. बोन्स नहीं होती, कार्टिलेजेस का बना होता है. बोन्स होती है पर अंदर होती है, मिडल ईयर में होती है. एक्सटर्नली वो कार्टिलेजेस का होता है एंड इस कार्टिलेजेस की वजह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और आप अपनी ईयर को ऐसे फोल्ड इट आउट भी कर सकते हो. पिन्नाज मेनली मैमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं. जो अपने एक्सटर्नल ईयर में जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम हेलिक्स, थोड़ा सा ऐसा शेप होता है अंदर, उसे एंटी हेलिक्स. दिस कॉल्ड ऐसे उभरा हुआ सचेत सम लाइक अ लोब टाइप स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एंटी टर्गस एंड इज कॉल्ड अ टर्गस. दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में मेनली ईयर का यही रोल है, इतना ही है. Then we talking about that middle ear. मिडल ईयर में बात करते हैं तो इसमें 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस.
Most favorite questions in 11th 12th 5 hours and some government jobs exams is a smallest bone of a body is stepes जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट है ये है. This is the smallest one or body is stapes. Malleus, incus और stapes. मिडल ईयर इन 3 बोन्स प्रेजेंट होती है और फिर बाहर में ये ओवल विंडो जिसे हम फोनेस्ट्रा ओवलिस बोलते हैं. नीचे ये राउंड विंडो है जिसे हम फोनेस्ट्रा रोटेंडस बोलते हैं. ओवलिस एंड रोटेंडस, ओवल एंड राउंड. ओके. देन 3 बोन्स के बारे में हम थोड़े डिटेल पढ़ते हैं. मेलियस की बात करें तो मेलियस शेप लाइक अ हैमर जिसे हम हिंदी में हथौड़ी बोलते हैं. एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द लोअर जो आर्टिकुलर मसल्स. मेलियस शेप्स लाइक अ हैमर और मॉडिफाइड फॉर्म है आर्टिकुलर मसल्स की. मेनली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है नेट वगैरह में कि जो मेलियस है वो कौन सी मसल्स का फॉर्मेशंस है. तो आर्टिकुलर मसल्स इज़ अ मेन रोल and shape is a hammer shaped and is a modified form of articular muscles. ठीक है. मैं अब बात करते हैं इनकस की. इनकस शेप लाइक अ एनविल एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अपर जो वो लोअर जो कि आर्टिकुलर मसल्स का था कौन मेलियस एंड ये अपर जो कि क्वाड्रेट मसल्स का. इनकस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अपर जो क्वाड्रेट मसल्स वो आर्टिकुलर एंड इनकस द क्वाड्रेट मसल्स. और शेप इसके एनविल जो वो होता है जिसमें पैर रखते हैं हम घोड़े के तरह. स्मॉलेस्ट बोन और डी लुक लाइक अ स्ट्रिप. This bone are a modified form of hyomandibular bone. Stapes are a modified form of hyomandibular bones and the smallest one of our ordi and shape is a strip. मिडल ईयर की आगे बात करते हैं तो मिडल ईयर कनेक्टेड टू फेरिंग्स बाय स्टेकियन ट्यूब. कैसे? ये जो है मिडल ईयर में ये स्टेकियन ट्यूब है जिसके थ्रू ये एक्सटर्नल ईयर से कनेक्टेड है. ठीक है. मिडल ईयर कनेक्टेड टू द फेरिंग्स बाय स्टेकियन ट्यूब कैविटी फाउंड इन द मिडल ऑफ द ईयर आर form of simple cuboidal epithelium. Middle ear are connected to pharynx by sternum tubes. Cavity found in the middle ear simple cuboidal epithelium का बना होता है. Lateral surface of middle ear found are 2 pores. Upper pore are called oval window. मैंने आपको बताया था Fenestra ovalis and lower pore is called a round window. It's called a Fenestra rotundus. Upper is a Fenestra ovalis and lower is a Fenestra rotundus and is also called oval and round windows. ठीक है. दिस द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ मिडल ईयर means 3 bones stuck in tube are connected to pharynx and oval and round windows. Malleus, incus and stapes mainly modified form of that. मेन यही पूछा जाता है. एंड द जॉइंट्स प्रेजेंट जो होता है मेलियस और इनकस के बीच में वो हिंज जॉइंट होता है एंड इनकस और स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. तो मेलियस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट एंड इनकस और स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. इनर ईयर की बात करें या इंटरनल ईयर बोल दो प्रेजेंट होता है ये पैरोटिक बोन में. पैरोटिक बोन में इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है और पैरोटिक बोन के 2 पार्ट्स होते हैं मास्टॉइड और पट्रोस. इसमें पट्रोस जो होता है इसके ये क्या करता है ऑल साइड्स में कवरिंग कर देता है इंटरनल ईयर के जिसे हम बोनी लैब्रियन कहते हैं और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिलिम्फ भी. इंटरनल ईयर और बोनी लैब्रियंस में एक फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिलिम्फ बोलते हैं. इंटरनल ईयर की मेनली स्ट्रक्चर्स तो मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. इसमें सबसे पहले 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड्स. 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिसे एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक सेकेंड.
anterior semicircular canals, posterior semicircular canals, horizontal semicircular canals. ठीक है, 3 semicircular canals are present: anterior, posterior and horizontal. 3 semicircular are present. इसमें आउटर पार्ट्स जो कि फूला होता है, जैसे एम्पुला बोलते हैं। द पार्ट्स जो कि ये इसका सेमी सर्कुलर कैनाल्स पार्ट जो कि ऐसे ही थोड़ा सा लोब शेप्ड होता है, उसे एम्पुला कहते हैं। और इसमें जो एक सेंसरी पॉइंट होता है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, इस प्रकार सेंसरी स्पॉट होता है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। और वह इस प्रकार का ही एक सेंसरी स्पॉट मैक्यूला में भी होता है। ठीक है, इस प्रकार का वो एक सेंसरी स्पॉट था और एक सेंसरी पार्ट है जिसे हम मैक्यूला बोलते हैं। सेंसरी पार्ट इज मैक्यूला and sensory spot is cristae, and 3 semicircular canals are present in internal ears, and anterior and posterior semicircular canal are connected through crus communi. Joints between the anterior and posterior is called crus communi, and 3 semicircular canals also presents. And utriculus and sacculus both are connected with the uterosacculus ducts. तो utriculus and sacculus are connected to the utriculus sacculus ducts. ठीक है, this is the utriculus. I hope you show that. एंड ये यूट्रिकुलस सैक्युलस डक्ट होती है जिससे कि ये सैक्युलस के थ्रू यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस कनेक्टेड थ्रू, ये पार्ट है सैक्युलस का, ये यहाँ लिखा हुआ है utriculus and sacculus connected through utriculo-sacculus duct. ठीक है, और इसमें एक बीच में इन द मिडल एंडोलिम्फेटिक sacs are present. That's their endolymphatic sacs are present, and the lower part is the sacculus are connected to the cochlea. This is called a cochlea. Ductus ruminus के थ्रू sacculus cochlea से कनेक्टेड होता है. Sacculus connected to cochlea by ductus reunius. Ductus reunius से cochlea और sacculus ductus reunius से कनेक्टेड होता है. तो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर इज दैट. मेन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यही है. अब हम कॉक्लिया की डिटेल स्टडी करते हैं. नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द कॉक्लिया. कॉक्लिया की स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्सेस है. कॉक्लिया इंटरनल ईयर का पार्ट है जो कि मैंने आपको उस दिन दिखाया था, यूँ राउंड शेप था बाहर से, पर उसकी जब एनाटॉमी स्ट्रक्चर कट करता है तो इससी है. ऊपर वाला पार्ट है स्केला वेस्टिब्यूल. उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे रिसनर मेम्ब्रेन बोलते हैं. नीचे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, फिर इधर ये पार्ट जो है स्केला मीडिया में आता है. तो स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला मीडिया के बीच में रिसनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, और उसके अलावा स्केला मीडिया में एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रेजेंट है. उसके बाद में आप देखोगे तो बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है स्केला टिम्पैनी और स्केला मीडिया के बीच में. इस पार्ट को हम स्केला टिम्पैनी बोलते हैं पूरे को, और ये पूरा स्केला मीडिया था और ऊपर वाला वेस्टिब्यूल था. वेस्टिब्यूल और मीडिया के बीच में तो रिसनर थी. स्केला मीडिया और टिम्पैनी के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो बेसिलर है. फिर इसमें टनल फाइबर्स, आउटर हेयर्स, डाइटर सेल्स, ये सब है. हम इनके बारे में सब में स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉक्लिया की डिटेल्स पढ़ते हैं. अपर पार्ट ऑफ कॉक्लिया स्केला वेस्टिब्यूल कनेक्टेड विद द ओवल विंडो, जो कि मिडल ईयर में ओवल विंडो थी, उससे ये पार्ट कॉक्लिया का इंटरनल ईयर ऐसे उल्टा होता है. तो मिडल और इंटरनल ईयर के बीच में जो ओवल विंडो थी, जो मिडल ईयर में थी, मैंने आपको बताया था फेनेस्ट्रा ओवलिस, उससे ये कनेक्टेड होता है स्केला वेस्टिबुला. ठीक है. विद द ओवल विंडो हैव अ पेरिलिम्फ. मेम्ब्रेन की कवरिंग है, उसमें जो फ्लूइड है उसे पेरिलिम्फ बोलता है, मैंने आपको बताया.
लोअर पार्ट ऑफ स्केला टिम्पेनी विद द राउंड कनेक्टेड होता है राउंड विंडो से, ऑल्सो हैव पेरिलिम्फ। लोअर पार्ट जो टिम्पेनी है वो नीचे वाली ओवल राउंड विंडो से कनेक्ट होता है मोनस्टरटेंडस से। मिडिल पार्ट ऑफ कॉक्लिया आर कॉल्ड द स्केला मीडिया फिल अप विथ एंडोलिम्फ। ये मिडिल पार्ट है, इसको हम स्केला मीडिया कहते हैं, इसमें एंडोलिम्फ बराबर रहता है। ठीक है। मिडल ऑफ स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला मीडिया आर प्रेजेंट रिसनर मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी। मिडल और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के बीच में जो होती है उसे हम बेसिलम मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन कॉर्टी, जो कि भी पार्ट है इंटरनल ईयर की। जैसे कॉक्लिया की डिटेल्स चर्चा करेंगे तो उसमें आगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है, फाउंड इन स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में, कॉक्लिया के स्केला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी फाउंड होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की बात करते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और a spiral organ is the receptor for hearing and is located in mammalian cochlea। ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मेमेलियन कॉक्लिया में स्केला मीडिया में प्रेजेंट होता है। स्पायरल ऑर्गन होता है रिसेप्टर फॉर, उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हियरिंग की। देखो इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। ये न्यूरो सेंसरी सेल्स हैं, पिलर सेल्स हैं, सेंसरी पार्ट है, डाइटर्स और हैंसन सेल्स हैं। तो इस प्रकार से, और नीचे ये कॉक्लियर नर्व फाइबर है। तो ये क्या करता है, मेन ऑर्गन वर्क है इसका, रिसेप्टर होता है हियरिंग के इन सेल्स में। न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट इन ऑर्गन कॉर्टी। 2 टाइप ऑफ सेल्स मेनली, न्यूरो सेंसरी सेल्स एंड एक्सेसरी सेल्स। एक्सेसरी सेल्स में पिलर, डाइटर एंड हैंसन सेल्स आते हैं। न्यूरो सेंसरी सेल्स ये हो जाती हैं, और ये जो एक्सेसरी सेल्स होती है जिसमें पिलर, डाइटर और हैंसन्स। दिस इज़ द न्यूरो सेंसरी सेल्स। इसमें ये सेंसरी पार्ट हो गया रिसेप्टर का, और ये एक्सेसरी सेल्स है जिसमें एक पिलर हो गई, एक डाइटर हो गई और एक हैंसन सेल्स हो गई। न्यूरोसेंसरी सेल अपर साइड आर फाउंड सेंसरी हेयर एंड अटैच टू कॉक्लिया नर्व फाइबर लोअर पार्ट। नीचे वाला मैंने आपको कॉक्लिया नर्व फाइबर बताया था, ऊपर वाला अपर सेंसरी पार्ट था जो यूं ऐसे यूं लोब टाइप शेल्स थे। ठीक है। उसके अलावा मैंने उसके पास में डाइटर सेल्स थे। डाइटर सेल्स आर अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स फाउंड इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गेनाइज्ड इन अ वन रो in a inner phalangeal cells. Their rows are outer phalangeal cells. Those cells the outer or inner, they are a supporting cells of the hair cells area with the cochlea। ये supporting cells होती है outer और inner phalanges में है, न्यूरोग्लियल टाइप सेल्स का एक पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं हैंसन सेल्स की। आर आ हाई कॉलमनर सेल्स डायरेक्टली एडजस्टिंग टू द डाइटर सेल्स के जस्ट नीचे थी हैंसन सेल्स। तो ये डायरेक्ट। अब नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुना कैसे जाता है। आउटर ईयर्स की बात करें तो द पिन्ना टू सर्व टू फोकस साउंड वेव्स थ्रू द ईयर कैनाल टूवर्ड्स द ईयर ड्रम। जो पिन्ना से साउंड वेव्स आती है, एक्सटर्नल ईयर के जो हेलिक्स एंटी हेलिक्स पार्ट्स थे उनके थ्रू आती है, और वो ईयर ड्रम जो कि मिडल ईयर और इंटरनल एक्सटर्नल ईयर के बीच में ईयर ड्रम था जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। They aid in the transmission of the vibration from the eardrum into the inner to the cochlea। ठीक है। ट्रांसमिशन होता है इस प्रकार से, आउटर से मिडल और इंटरनल ईयर फिर कॉक्लिया में जाता है। वाइब्रेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन व्हेन साउंड वेव्स आर कोलिजन विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल ईयर की स्ट्रक्चर थी, ये आउटर और इनर ईयर के बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। जो साउंड वेव्स एक्सटर्नल ईयर से कनेक्ट हुई वो इसमें आई, फिर मेलियस इनकस स्टेपिस में आई, फिर ओवल विंडो से जो स्केला मीडिया और वेस्टिब्यूल और ये यहाँ से टिम्पैनिक कनेक्टेड था उनमें चली गई इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर के थ्रू वो गई कॉक्लिया में। कॉक्लिया से ऑर्गन ऑफ ऑर्टी में जाएगी क्योंकि वहाँ न्यूरोसेंसरी सेल्स होता है। तो ऐसे मूवमेंट होगा। लेट्स देखते हैं। Vibration हुआ tympanic vibration in tympanic membrane when sound membrane are collision with the tympanic membrane। Vibration through the ear ossicle reach to the oval window। मैंने बोला ही था ear ossicles बीच वाली मिडल ईयर आ गया, और फिर वो उसके थ्रू इंटरनल ईयर से कनेक्टेड। एंड देन नेक्स्ट गो टू द स्केला वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ऊपर वाला पार्ट था, मैंने ओवल विंडो से कनेक्टेड था मिडल ईयर के। तो इस प्रकार से साउंड वेव्स ओवल विंडो से स्केला वेस्टिब्यूल में पहुंच गई।
कॉकलिया में पहुंच गई। विद ट्रांसमिशन ऑफ वेव स्केला वेस्टिब्यूल टू स्केला मीडिया बाय रिसनर मेम्ब्रेन बताई थी मैंने आपको। कॉकलिया के स्ट्रक्चर में स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला मीडिया के बीच में जो रिसनर मेम्ब्रेन थी, तो वेस्टिब्यूल से स्केला मीडिया में रिसनर मेम्ब्रेन के थ्रू, और कुछ वेव्स जो साउंड वेव की थी वो नीचे राउंड विंडो से थ्रू स्केला टिम्पैनी में चली गई, जो कि कुछ बाई हेलिकोट्रोमा के थ्रू चली गई थी। बाय द बेसिलर मेम्ब्रेन सम साउंड वेव्स ट्रांसफर टू द स्केला टिम्पैनी टू द स्केला मीडिया, और स्केला बेसिलर मेम्ब्रेन जो स्केला टिम्पैनी और मीडिया के बीच में थी उसके थ्रू वो स्केला मीडिया में चली गई। सारी स्केला मीडिया में इसलिए जा रही है क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ प्रेजेंट है, स्केला मीडिया में प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर उसी के पास है, एंड ट्रांसफर थ्रू द स्केला मीडिया टू द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। The collision with the tectorial membrane and produce a neurosensory impulse. That impulse transferred into the cochlea nerve fiber to the brain. Nerve fiber neurosensory cells थी, उनके थ्रू वो जो साउंड वेव्स जो कॉलाइज होगी आएगी वो ब्रेन में पहुंच जाएगी, एंड ट्रांसफर ब्रेन टू द टेम्पोरल लोब टू ऑडिटरी एरिया, और ब्रेन में जो टेम्पोरल लोब में जो ऑडिटरी एरिया है जो लिसनिंग का मेन वर्क करता है उसमें वो चली जाएगी, एंड देन एनालिसिस ऑफ इम्पल्स एंड हियर, और फिर वो एनालिसिस करेगा और हमें सुनाई देगा। तो आउटर से मिडल ईयर में, मिडल से ओवल और राउंड विंडो के थ्रू स्केला इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर से कॉकलिया में गई, कॉकलिया से स्केला मीडिया में, दोनों थ्रू पहुंची वेस्टिबुल और टिम्पैनी के थ्रू, और फिर स्केला मीडिया में जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था उसमें न्यूरोसेंसरी सेल्स ने ग्रैंड किया, उसने ऑडिटरी एरिया जो टेम्पोरल लोब में ब्रेन में था वहाँ ट्रांसफ़र किया, और हियरिंग की और एनालिसिस इस प्रकार से सुनाई दिया और हमें समझ में आया। एंड फ्रीक्वेंसी मोस्टली 20 to 20,000 इन हर्टर्स, 40 to 60 डेसिबल में होती है, बियॉन्ड 160 डेंजरस टू ईयर होती है। बैलेंसिंग इज आल्सो द अदर रोल्स, एंड बैलेंसिंग 2 पार्ट्स होते हैं करने वाले ईयर के, मैक्यूला और क्रिस्टी। इन स्टैटिक कंडीशन में जो वो खड़े हैं तब बैलेंस मैक्यूला करता है, मूवमेंट कंडीशन में क्रिस्टी करता है। मैक्यूला और क्रिस्टी मैंने आपको बताया था। इनर ईयर में जो 2 पार्ट थे, मैक्यूला था, वो 2 सेंसरी पार्ट जो था मैक्यूला था, और स्पॉट जो था मैंने क्रिस्टी बोला था। मैक्यूला इन देयर आर टू टाइप्स, स्टीरोसीलिया आर प्रेजेंट बट काइनो आर एब्सेंट। मैक्यूला कैल्शियम कार्बोनेट माइक्रोपार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ ओटोलिथ या ईयर स्टोन भी बोलते हैं इनको। क्रिस्टी इन अ नंबर ऑफ देयर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी, तीनों में सेंसरी स्पॉट क्रिस्टी था, तो ये 3 थी। स्टीरोसीलिया एंड काइनोसीलिया बोथ आर प्रेजेंट, ऑटोकोनिया आर प्रेजेंट इन एम्पुला। ठीक है, स्टीरियो और काइनोसीलिया क्रिस्टी में दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसमें खाली स्टीरियो थे, काइनो ऑप्शन है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के माइक्रोपार्टिकल्स थे, ये ऑटोकोनिया के प्रेजेंट। तो इस प्रकार से हियरिंग होती है, और एक्सटर्नल और मिडल इंटरनल ईयर्स होते हैं, और इस प्रकार से एनालिसिस होता है एक साउंड वेव का। आई होप आई डन वेरी वेल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. Thanks for listening. Thanks for watching. Thank you.